सुमति यादव जी, आरएसएस बनाम ओबीसी इस देश के अंदर चल रहा है। ब्राह्मण गैर ब्राह्मण की लड़ाई जारी है, लेकिन इसी बीच आरएसएस के एक बड़े नेता दत्तात्रेय होसबोले ने एक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि संविधान के अंदर से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को हटा देना चाहिए। आप क्या मानते हैं, क्या समाजवादी इतना बुरा है या धर्मनिरपेक्ष शब्द इतना बुरा है? कभी कभी क्या होता है, 24 घंटे में जीवा पे जो है सरस्वती जी बैठ जाती हैं। तो जो इनके मन में चल रहा था अभी से नहीं चल रहा था, ये बहुत पहले से चल रहा है। वो तो हमारे पुरखे बड़े समझदार थे, इन्हें कभी पूरी बहुमत की सरकार नहीं बनने दी। ये अभी कुछ धोखा खा गए लोग, बना दी। लेकिन धन्यवाद हो राहुल गांधी जी का कि उन्होंने ये संविधान की प्रति हाथ में ले ली। अच्छा, संविधान लेकर आए हैं आप? हाँ, और देश के लोगों से ये कहा कि ये 400 पार इसलिए मांग रहे हैं कि इसको ये पूरा बदल देंगे, इसको हटा देंगे, मनुस्मृति ला देंगे। तो लोगों ने बड़ा कटाक्ष किया उन पर। लेकिन आज देख लीजिए उनकी बात सच साबित हो रही कि नहीं हो रही। इस सरकार को जो है एक विचारधारा मिलती है, वो विचारधारा वही नागपुर से आती है साहब। लेकिन तो वही नागपुर के जो संचालक हैं उन्होंने तो ये कहा था कि इस देश के अंदर सब लोग समान हैं, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन होसबोले जी ये कह रहे हैं कि समतामूलक और धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये शब्द ही नहीं होने चाहिए। यही तो अंतर देख लीजिए इनका। इनके खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। ये 400 पार सीट इसलिए मांग रहे थे कि संविधान को बदल दें। तो ये आप जान लीजिए, ये अब इनकी जो मंसूबे थे उन पर पानी फेर दिया लोगों ने। आज इन्होंने बात करी है कि साहब संविधान से समाजवाद और दो शब्द हटा दो, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। वो उसके सामने उससे तीसरा शब्द हो रहा है साहब, लोकतंत्रात्मक। तो हो सकता है साहब इनकी नज़र दृष्टि उस पर भी हो कि उसे भी हटा दो। तो बस फिर तो जो हम कहते हैं वो कहते आए कि ये तो लोकतंत्र विश्वास रखने वाले लोग ही नहीं है। तो आप हमारी बात मान लीजिए। तो जरा सा भी क्या लगता है आपको कि धीरे धीरे जिस तरीके से संविधान को कमजोर करने के लिए समतामूलक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और तमाम ऐसे शब्दों को हटाए जाने की मांग चल रही है, तो क्या एक दिन इन सबको हटाकर मनुवादी सोच थोप दी जाएगी? देश की संस्थाएं इसीलिए तो ख़त्म की जा रही हैं। जितनी संस्थाएं थीं आप देखिए, उसमें आरएसएस के लोग बिठा रखे हैं इन्होंने। और धीरे धीरे उनको ऐसा कर दे रहे हैं कि जनता में उनकी छवि जो थी वो बिल्कुल धूमिल हो जाए। मतलब लोगों को उन पर विश्वास ही नहीं रहे, केवल एक आदमी पर विश्वास रहे, और वो आदमी का नाम है मोदी। तो ये जानबूझ के देश में ऐसा प्रोपोगंडा चला रहे हैं कि सारी संस्थाओं की क्रेडिट खराब कर दो और फिर जो हम करना चाहें वो कर दें आसानी से। तो ये होसबोले साहब जो है ऐसे ही नहीं कह गए, ये इनकी एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमारा आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है, और आरएसएस कहता है हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। अरे क्या बात कह रहे हैं आप। जो है कॉलर 70 करके तो सब बताते हैं कि हम आरएसएस से, हम आरएसएस से। ऐसा कौन है मंत्री या इनका सांसद जो ये न कहता हो कि हम आरएसएस से? ये आप मत फैलाइए गलत बात। ये तो मानते हैं। अरे नहीं, दिए थे सार्वजनिक रूप से इन्होंने स्वीकारा है सबने, आज भी मानते हैं। ये सब बड़ा गर्व महसूस करते हैं। वो संस्था जो देश में भाईचारे को ख़त्म करना चाह रही है, वो संस्था जो इस संविधान से हमारे से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को ख़त्म करना चाह रही है, उसी संस्था से ये पड़े बड़े हैं। तो ये ऐसे मत मानिए आप इनको जो है। अच्छा सुमति जी, आप ये बताइए कि समाजवाद या धर्मनिरपेक्ष, इन दो शब्दों के अंदर इनके जो है अर्थ क्या है? इन शब्दों से दिक्कत क्या है लोगों को? समाजवाद तो एक अच्छा संदेश देता है, धर्मनिरपेक्ष एक अच्छा संदेश देता है। ये वो लोग हैं जिनकी सोच अभी इटावा में झलकी है। पता है आपको, जो है वहाँ एक गैर ब्राह्मण थे, वो भागवत कर रहे थे साहब। क्या उनके साथ बदसलूकी यादव थे आप ही के यहाँ? बिल्कुल यादव थे, बिल्कुल यादव थे। तो इनकी सोच झलक रही है। तो ये उस सोच को बिल्कुल ऊपर तक ले जाना चाह रहे हैं कि नहीं साहब आपका ये काम नहीं है, ये तो हमारा काम है। तो जो थोड़े बहुत अधिकार हमने ले लिए हैं। उनकी बात भी तो सही है यादव जी। आप जैसे संविधान की बात कर रहे हैं, वो मनुवाद की बात करते हैं, तो फिर आपको मनुवादी सोच के अंदर दखल अंदाजी देने की जरूरत क्या पड़ गई? नहीं, देखिए ये हमारा देश जो है धर्म प्रधान देश है। यहाँ उनके लिए धर्म धंधा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए धर्म हमारी आस्था का विषय है, हमारे रीति रिवाज हैं उसमें। ऐसे थोड़ी कि उन्होंने कह दिया उनकी हर बात मान लेंगे। इस देश पे जितना अधिकार हमारा है
जितना उनका है उतना ही हमारा है। हमारा हमें ये संविधान जो है 2 दर्जे का नागरिक फिर आप कहेंगे धर्मनिरपेक्ष देश से, इसी की तो आपत्ति है उनको, धर्मनिरपेक्ष शब्द से ही तो आपत्ति है। तो उनकी आपत्ति है तो भाई उनकी आपत्ति गलत है, वो देशद्रोह का काम कर रहे हैं। ये संविधान जो है, ये संविधान सभी धर्मों को एक दृष्टि से देखता है, उनकी तरह उनके चश्मे अलग अलग नहीं है इस संविधान के, ये सब पे एक दृष्टि डालता है। तो यही तो हमें आपत्ति है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए। यदि इनकी चल गई, देश में इतने बेवकूफ़ लोग नहीं है, देश के लोगों ने जानबूझ के इन्हें 240 पे निपटाया था। ये तो पता नहीं क्या बिहार वाले चचा और एक वो दूसरे दाढ़ी वाले साहब जो है, उन्हें पता नहीं क्या हो गया। दाढ़ी वाले साहब, अरे अब आप सब जान रहे हो, हमसे ज़बरदस्ती कहलवा रहे हो जो है, जनता को तो पता लगना जनता सब जान रही है। चंद्रबाबू नायडू जी जो है, अच्छा हाँ, वो सारी ज़िंदगी तो जो है वो रहे, पता लगी लास्ट में आके जो है वो भी पथभ्रष्ट हो गए जो है। तो ये 2 लोग हैं जिनके कंधे पे इन्होंने सवारी कर ली है। और देखना आप, ये बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है कि जिसके कंधे पे बैठते हैं उसी को डुबो देते हैं ये। अच्छा तो, हाँ, तो अब आप इंतजार कर लो, इनके दोनों के कंधे पे बैठ गए, इन दोनों को ये तत्काल डुबोने वाले हैं। मतलब बिहार से नीतीश बाबू खत्म, आपके कहने के मुताबिक? नीतीश बाबू खत्म कि नीतीश बाबू का नामो निशान नहीं रहेगा, ये ऐसा कर देंगे। पंजाब में जिसके साथ सरकार थी, पता नहीं लगा उस पार्टी का सुशासन बाबू कहा जाता है, फिर बिहार का विकास कैसे होगा? अरे वो सुशासन बाबू तो ऐसे सुशासन बाबू हैं जो है कि क्राइम रेट में नंबर 1 बना हुआ है बिहार जो है। केवल प्रचार के दम पे सुशासन बाबू हैं, अपने से ही जैसे वो अपने अपने टाइटल लोग डिसाइड कर लेते थे पहले कि मुझसे ये कहने लगो, मुझसे, ऐसे ही वो किसी ने और ने नहीं कहा कि सुशासन, अपने आप ही प्रचार किया है उन्होंने अपना कि हम सुशासन बाबू हैं। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहिए आप जो है। वो कह रहे हैं सुशासन बाबू है, आप कह रहे हैं कुशासन बाबू है, लेकिन बात आ रही है संविधान की। संविधान नहीं रहेगा और संविधान के अंदर से ऐसे शब्दों को हटा दिया जाएगा धीरे धीरे और तमाम नियम कानून को चेंज कर दिया जाएगा, तो फिर तो इनडायरेक्टली कह लीजिए, अघोषित कह लीजिए कि बदलाव हो रहा है संविधान के अंदर। ये देश को तानाशाही की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, तो इनके मंसूबे इतनी जल्दी पूरे नहीं होने देंगे। विपक्ष भी जो है मजबूत है, तो इनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। दिमाग से आप ये निकाल दो जो है, संसद शुरू होने दो, पता लग जाएगा इनको जो है। छठी का दूध याद दिला देंगे। अब विपक्ष के सांसद अब इतने गए गुजरे नहीं हैं और न इतनी संख्या कम जो है। नहीं, आपके नेता राहुल गांधी ने मनुस्मृति का विरोध किया था, तो इन लोगों ने डिमांड की थी कि माफ़ी मांगे राहुल गांधी, क्योंकि उससे भी एक विचारधारा जुड़ी हुई है। तो अब आप क्या कहेंगे जब दत्तात्रेय घोष बोले कह रहे हैं कि संविधान के अंदर से शब्द हटा देने चाहिए? दत्तात्रेय किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, राहुल गांधी जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, तो वो संविधान की बात करते हैं। आज हमें जो बराबरी का हक दिया है किसी मनुस्मृति ने नहीं दिया, न किसी ने हमें गिफ्ट में दे दिया, ये हमारे संविधान की देन है। और संविधान भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने स्पेशली ऐसे प्रोविज़न डाले संविधान में जो हमें बराबरी का हक देते हैं। तो ये इन्हें कहने दो, इनकी बातों में क्या है। ये तो सब चाह रहे हैं कि देश में राजशाही आ जाए, लेकिन इतने आसानी से इनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। लेकिन सुमति जी आप ही कहते हैं संविधान ने सबको अपना अपना अधिकार दिया, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है। अगर कोई मनुस्मृति को मानता है तो फिर आपको क्या दिक्कत है उससे? आपकी आज़ादी वहीं तक नियत है जहाँ तक मेरी आज़ादी में आप खलल न डालें, ये समझिए आप बात जो है। ऐसे नहीं कि तो आपको मनुस्मृति कौन सा खलल डाल देगी? अरे आप हमारा बराबरी का हक छीनना चाह रहे हैं, आप समाज में जो है ऊंच नीच की भावना को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। मनुस्मृति ऊंच नीच की भावना को बढ़ाती है? अरे बिल्कुल साहब, वो तो पढ़ने का भी हक नहीं देती है एक वर्ग को। वो तो अच्छा, शासन कर, मनुस्मृति कोई वो नहीं है पद्धति जिससे समाज में भाईचारा आए, जिससे बराबरी आए। मनुस्मृति तो उस टाइम के जो राजा थे उन्होंने जानबूझ के इसको बनवाया कि हम भाई कैसे शासन आसानी से कैसे करते रहें। तो उस टाइम की जो व्यवस्थाएं थी उसी हिसाब से उन्होंने ड्राफ्टिंग करा ली, और देखिए उसी के दम पे ये आज तक समाज पे अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं। अब उसी प्रभुत्व का हम विरोध कर रहे हैं, तो आए दिन देखो आप घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो मतलब साफ है आपका कहने का सुमति जी कि बिना समाजवाद के और बिना धर्मनिरपेक्ष के विश्वगुरु देश नहीं बन सकता। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मनुस्मृति तो साहब हमें पढ़ने का हक ही नहीं देती थी। हमारी तो ये तीसरी और चौथी पीढ़ी आई है अब जो है, जिसने पढ़ा है ठीक से। तो अब चूँकि हम पढ़ने लगे, हम इनकी बराबरी करने लगे, तो अब इनके पेट में मरोड़ हो रही है। हमसे ये वैसे कंपटीशन कर नहीं पा रहे हैं,
तो ये जानबूझ के चाह रहे हैं कि पुरानी व्यवस्थाएं बहाल हो जाएं, लेकिन वो होने वाली नहीं है। ये दिन में लेकिन ख्याल इनके नेता जब कहीं विदेश जाते हैं, हमारे देश से विदेश में पहुंचते हैं, तो वो सीधा सीधा कहते हैं कि मैं धर्मनिरपेक्ष राज्य से आया हूँ, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत से आया हूँ। अरे वो तो ये भी साहब, जिन महात्मा गांधी को इनके लोग यहाँ जो है पानी पी पी के गाली देते हैं, उन गांधी जी का भी नाम लेते हैं। जिन बुद्ध को जो है, इन जिस विरासत को ये बिलोंग करते हैं, जिस विचारधारा से आते हैं, उस विचारधारा ने बुद्ध के विचार को देश से ख़त्म कर दिया। लेकिन जब ये विदेश जाते हैं तो ये कहते हैं बुद्ध की धरती से आए। तो ये तो इनका चरित्र बड़ा विचित्र है। इनके खाने के दांत कुछ और हैं, दिखाने के दांत कुछ और हैं। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। लेकिन देश के लोग बहुत समझदार हैं। अभी 240 पे निपटाया है इनको जी, आने दो, जो है बिल्कुल पैक करके इन्हें नागपुर भेज देंगे। चलिए, देश की जनता इसका फैसला करेगी कि इनको नागपुर भेजा जाएगा या फिर दत्तात्रेय होसबोले का जो बयान है उसका लोग समर्थन भी करेंगे, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्दों को उन्होंने हटाने की मांग की है। तो जनता से अपील है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखें। और सुमति यादव जी की बात आपको कैसी लगी, एक बार अपनी राय ज़रूर पेश करें, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद साहब। शुक्रिया जी।